नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ आज इंटरनेट सेवा सुधर गई है, आज से चला दी गई है, नहीं तो अभी तक 2 दिन के लिए बंद थी। आइए जुड़ते हैं और टाइम से वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। स्थूल पदार्थों के गुण। स्थूल पदार्थों के गुण क्या होते हैं? द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण होते हैं, जैसे ठोस होगा, द्रव होगा, गैस। ठोस कैसा होता है? ठोस में प्रत्यास्थता मिलेगी, आपको इलास्टिसिटी मिलेगी। द्रव्य में लिक्विड बोलते हैं, इसमें दाब होगा, पृष्ठ तनाव होगा, सरफेस टेंशन बोलते हैं, श्यानता होगी, विस्कोसिटी बोलते हैं, केशिकत्व होगा, कैपिलरिटी बोलते हैं, प्लवन होगा। गैस होगा, गैस में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं। आइए अब इसी के बारे में देखते हैं। प्रत्यास्थता क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? परिभाषा: वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, क्या कहलाती है? उसकी प्रत्यास्थता कहलाती है। मतलब जिस रूप में कोई वस्तु थी उसी रूप में को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करती है, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं होंगी, जैसे कुछ वस्तुएं हैं उनको अगर जिस रूप में हैं थोड़ा अगर तना जाए, प्रेशर लगाया जाए तो छोड़ने के बाद फिर से उसी अवस्था में, जैसे रबड़, बैंड, स्प्रिंग, क्वार्टज, ये पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कुछ होती हैं, जैसे मोम, लोहा, इनको भी गर्म कर दोगे तो ये बाद में फिर से इनका उन्हीं का शेप देख सकते हो। अब देखते हैं श्यानता क्या है। श्यानता किसे कहते हैं? वाइस्कोसिटी को। परिभाषा: द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। ठोस में श्यानता नहीं होती। क्वेश्चन यहीं से एग्जाम्पल से बनते हैं। पूछेगा ठोस में श्यानता होती है कि नहीं होती, तो ठोस में श्यानता नहीं होती है। गैसों का श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। पूछेगा यदि गैसों का श्यानता ताप बढ़ा दिया जाए तब ताप बढ़ने पर बढ़ती है कि नहीं, से बढ़ती है, घटती है। तो इस तरह से 4-5 ऑप्शनों बनाएगा तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। द्रवों से श्यानता का पूछ लिया जाएगा। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ा दिया जाए, द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये द्रवों की घटेगी। दाब क्या होता है? प्रेशर की परिभाषा पढ़ते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बल F, P बराबर F अपान A। सरफेस ए को क्षेत्रफल से प्रदर्शित, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, या क्या क्या कह सकते हैं? पास्कल भी पूछ लेते। दाब का निम्न में से मात्रक है, तो पाप का मात्रक पास्कल है। मात्रक से दाब से क्वेश्चन पूछता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं क्या है। आर्किमिडीज: किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। आर्किमिडीज को विस्तार से पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। फ्री सरफेस कहलाता है। एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है, ये लिखा भी गया है। एक डाइन बराबर कितना होता है? 10⁻⁵ न्यूटन होता है। एक डाइन बराबर, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है यहाँ से नोट। यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होती है। उदाहरण: वर्षा की बूंद व साबुन का बुलबुला आदि, ये पूर्ण गोलाकार होगी क्योंकि द्रव का भार नगण्य है। यहाँ पे देखते हैं उत्प्लावन बल क्या होता है। परिभाषा क्या कह रही है? किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला जो आभासी बल होगा उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका अन्य नाम उत्क्षेप फोर्स या उत्क्षेप बल भी कहते हैं। परीक्षा के देखा जाए कुछ प्रश्नों को। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब होता है,
P बराबर HdG जो दाब होता है, जहाँ P दाब, H ऊंचाई, D द्रव का घनत्व, G गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। सेम पदार्थों के मध्य भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। अगर अणु भिन्न भिन्न है, बल रखता है, तो उन्हें असंजक कहते हैं। केशिकत्व क्या होता है? केशिकत्व के बारे में देखते हैं। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने और अथवा उतरने की घटना जो होती है, परिघटना, उसे क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व से एग्जाम्पल क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल से बनते हैं। जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना, किसका उदाहरण होगा? पूछ लेंगे तो केशिकत्व का है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती से ऊपर चढ़ना, यहाँ ये लालटेन वाला बहुत पूछा गया है। केशिकत्व का उदाहरण है मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना। ये सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो एग्जाम्पल ही पूछता है किसका उदाहरण है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान दे दीजिए, केशिकत्व का कारण है। गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है? मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? इसके बारे में देखते हैं। परिभाषा, दो पिंडों के मध्य कोई दो पिंड हैं, एक ये है, एक ये है, लगने वाले आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमने बताया जी दो पिंड थे। एक पिंड क्या था? M1 पिंड था और दूसरा हमारा M2 पिंड था। उनके अनुक्रमानुपाती होते हैं। F बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पे F बराबर Gm1 M2 अपान R स्क्वायर हो सकता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस प्रकार से कभी कभी सूत्र भी इसका पूछ लेता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। केपलर का नियम क्या कहता है? केपलर का नियम फर्स्ट कहता है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 3 नियम दिए थे केपलर ने। तो प्रथम नियम जो था उनका, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है, केपलर ने कहा था। दूसरा नियम दिया, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तीसरा नियम केपलर का था, किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष a के तृतीय घात घन की अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती a³। अनुक्रमानुपाती स्थिरांक क्या होता है? इसे G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से, ना कि स्मॉल g से। नाम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। मात्रक इसका जो होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर होता है। G का जे क्या है? सूत्र है, बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखिएगा। G का ये सूत्र न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्मॉल g के बारे में देखते हैं, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या कहती है? मूल रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है, उसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। रट डालिएगा इसका मात्रक, दोनों जी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पृथ्वी तल पर मान क्या होता है? इसका सबसे कम विषुवत रेखा पे कैपिटल G का सबसे कम पूछेगा, कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा का सबसे अधिक कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे होगा। ध्रुव का अर्थात ये पृथ्वी है, ये उत्तरी है, दक्षिणी है, तो यहाँ पे G का मान सबसे अधिक होगा। सबसे कम है विषुवत रेखा पे होगा, जी जान लीजिएगा, ये विषुवत रेखा है। इस प्रकार से सबसे कम कौन अधिक का जिक्र करते हैं। कैपिटल G से संबंध क्या है स्मॉल g का? जी स्मॉल g बराबर होता है Gme अपान RE। ये सूत्र होता है, सॉल्व किया जाए डेरिवेशन को, डेरिवेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ Me पृथ्वी का द्रव्यमान, R पृथ्वी की त्रिज्या है, केवल हमको सूत्र देख लेना है। G बराबर स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G Me अपान RE। यहाँ पे R पृथ्वी की त्रिज्या है, M पृथ्वी का द्रव्यमान है। उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है? उपग्रह जो हमारे होते हैं, चाल परिभाषा क्या है? किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले ग्रह की चाल जो होती है, उपग्रह की कक्षीय चाल होती है। इससे
V0 से प्रदर्शित करते हैं, इसका होगा आर ई V0 बराबर आर ई अंडर रूट जी अपान टी। V0 बराबर होता है आर ई अंडर रूट जी अपान आर, त्रिज्या से संबंधित हो जाएगा, जहाँ V कक्षीय चाल, आर पृथ्वी की या पिंड की त्रिज्या, जी गुरुत्वीय त्वरण, आर कक्षा की त्रिज्या है। पलायन वेग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। पलायन वेग होता है वह न्यूनतम वेग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता है, उसे ही क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी हेतु मान क्या होता है इसका, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये मान पूछा है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। पलायन वेग सूत्र क्या होता है, v बराबर होता है अंडर रूट 2g आर ई होता है। क्या होता है, 2g आर ई, जहाँ आर पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।